अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा पॉलिटिकल लेक्चर है और पॉलिटिकल लेक्चर में हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रीएम्बल पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में। प्रीएम्बल को हमने बहुत अच्छे से समझा था, ठीक है। अब क्योंकि जने कम हैं, आज लोग बाग कम हैं, तो थोड़ा सा हम बेसिक डिस्कशन करेंगे। हमारा आर्टिकल 1 शुरू होने वाला था कॉन्स्टिट्यूशन का। थोड़ा सा मैं पिछला रिवाइज कर लेता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल वो होता है जैसे किसी किताब का इंडेक्स होता है, किसी किताब को शुरू करने से पहले उसकी बातें लिखी हुई होती है, फला पेज पे फला ये है फला। लेकिन प्रीएम्बल ऐसा नहीं है। प्रीएम्बल एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक निचोड़ है। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक निचोड़ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भारत का संविधान। भारत का संविधान। संविधान क्या होता है कि देश कैसे चलना है। जैसे घर के कुछ कानून होते हैं ना, कि घर कैसे चलना, हम कोई कानून बनाते हैं कि घर में कौन तेल लेकर आएगा, कौन कमाएगा, कौन रोटी बनाएगा, पूरा एक कानून होता है घर का। इसी तरीके से ये संविधान है देश का कॉन्स्टिट्यूशन। देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश रेलवे मंत्री कौन होगा, रेलवे का विभाग कौन देखेगा, मिनिस्ट्रीज जो डिफाइन हम डिक्लेयर करते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन देखेगा जिसमें पढ़ाई वढ़ाई का है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कौन देखेगा जिसमें किसान खेती बाड़ी का होगा, ये सारी मिनिस्ट्रीज जितनी भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री कौन देखेगा जो मोबाइल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, ये सारी मिनिस्ट्रीज कौन देखेगा, और मतलब कौन देश को लीड करेगा, किसका हुक्म बड़ा रहेगा, ये पूरा हमने लेजिस्लेटिव असेंबली समझा दी थी और एग्जीक्यूटिव भी समझा दी थी और जुडिशरी भी समझा दी थी। तुम समझे नहीं हो तो तुम लेक्चर पॉलिटी का पहला और दूसरा 2 ही लेक्चर हुए, वो दोनों देख करके जब इसे समझोगे। प्रीएम्बल हमने पढ़ा था, प्रीएम्बल को मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। प्रीएम्बल में सबसे पहले क्या था? वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। सबसे पहली चीज़ ये है। सबसे बड़ी पावर किसकी है? इसे रख लो। सबसे बड़ी पावर किसकी है? नागरिक की। भाई नागरिक की कैसे है सबसे बड़ी पावर? क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई एमपी है तो उसके पैर छू लिए, कोई पुलिस वाला है, कोई एसडीएम है, भाई दे आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल। वो लोगों के नौकर हैं। कौन है? लोगों के नौकर, सर्वेंट। गवर्नमेंट के सर्वेंट है। गवर्नमेंट कौन चुनता है? एक आम आदमी। सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स किसके हैं? एक आम आदमी के। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रीएम्बल पे यानी शुरू होने से पहले ही क्या लिखा हुआ है? भाई पॉलिटिकल लेक्चर है हमारा, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो है प्रीएम्बल पे क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। नागरिक कह सकते हैं, वो सिटीजनशिप जब उसमें हम अगले आर्टिकल में पढ़ाएंगे जब की बात है, लेकिन हम भारत के लोग हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसके लिए यही है कि सारी पावर जो है ना, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सारी पावर किसके पास है? ह्यूमन के, लोगों के पास है। लोग जिसे चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, लोग जिसे चाहेंगे एमपी बनाएंगे, लोग जिसे चाहेंगे कुछ भी करेंगे ना, लोगों का ही डिसीजन है। तो सबसे ज़्यादा पावर आदमी की है। आदमी अपनी पावर जब कब समझेगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत क्लियरली पढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। क्योंकि हमें जो है ना, ट्रांसपेरेंसी हमारे दरमियान में क्रिएट नहीं की जाती कि लोग बाग हम और तुम्हारे दरमियान दोनों के बीच में कोई पारदर्शी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि हमें नॉर्मली लोगों को भी मालूम होना चाहिए हमारे राइट्स क्या हैं। तो हमने क्या चीज़ समझा था? हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने प्रीएम्बल पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, लेकिन रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नई बात जब भी समझ में आएगी। तो इसमें ये सारी चीज़ थी और मोटी मोटी चीज़ें हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले सोवरीन। सोवरीन मतलब कंट्री सोवरीन होगी कि किसी का दबाव नहीं होगा। जैसे पहले अंग्रेजों का दबाव था, कंट्री अपनी पॉलिसी अपना आप बनाएगी, कोई किसी आज़ाद है बिल्कुल, अपना काम करने के लिए किसी से पूछताछ नहीं करेगी दूसरे देश से, अपने कानून बनाएगी, अपना आप ही रखेगी। सोवरीन है, पॉलिसी बनाने के लिए हर चीज़ के लिए आज़ाद है। कंट्री इंडिपेंडेंट है, यानी मैं जो करूँ, मैं चाहे जो करूँ, मेरी मर्जी। तो कंट्री क्या है? सोवरीन है, ठीक है। दूसरा क्या था? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब मैंने आपको बताया था कि हाँ, सोशलिस्ट मतलब जितनी भी जनता है, तो गवर्नमेंट जितना भी रिवेन्यूज कमाती है, चीजें करती है, तो ऐसा नहीं है 4-5 अमीर आदमियों का हाथ में दे देगी, कैपिटलिज्म की तरफ जाएगी इकोनॉमी। जो भी है गरीबों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, जितना भी टैक्स हमसे वसूलेगी गवर्नमेंट वगैरह, हम सभी को लगाएगी किसी ना किसी फॉर्म में। सोशलिस्ट है। और किसी भी चीज़ में बहुत सी कंट्री डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें खुलती आएंगी, अभी आप बेस से लेकर के चलिए। तो सोशलिस्ट भी हमने समझा दिया। तीसरा क्या था? सेक्युलर। सेक्युलर मतलब कंट्री सेक्युलर है, कंट्री का कोई रिलीजियस नहीं है, कोई धर्म नहीं है, इसमें सब डाइवर्सिटी है,
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके बराबर राइट्स हैं, सबके बराबर अधिकार हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री का कोई धर्म नहीं है, इसमें डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, सब लोग हैं इसमें, ठीक है, सबके लिए बराबर वो चीज़ है। कुछ बिल्कुल ही निचले तबके के जो लोग होते हैं तो उनको रिजर्वेशन दे दिया जाता है, जो बिल्कुल ही डूबते हुए हैं। अब ऐसे थोड़ी डूबता हुआ है बेचारा गरीब है तो उस पर 2 लाते और मार दो, उसको और डुबा दो, ऐसा नहीं है। तो सेकुलर होने के बाद भी कंट्री जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल लिटरेसी रेट उनका 0 है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन लोगों को थोड़ा रिजर्वेशन मिल जाता है कि भाई ये लोगों की इतनी सीटें खाली रहेंगी, ये लोग पढ़ने आएँ जरूर, इतने लोग तो पढ़े ही, इस तरीके से। तो कंट्री क्या है, सेक्युलर है, यानी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंट्री अपनी मर्जी से काम करेगी और जो है उसमें सारे इंटर रिलीजियस है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी चाहे वो अपना, ठीक है। सेक्युलर के और भी बहुत सारे मीनिंग्स है, मैंने बेसिक इतना बताया। फिर और क्या था, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मीनिंग्स क्या बताया था मैंने आपको, अपना मतलब वोट देने का, हाँ, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको सरकार बनाने का अधिकार है। आपको जो प्राइम मिनिस्टर पसंद है, जो एमएलए पसंद है, जो एमपी पसंद है, जो भी पसंद है आपको, आप उसको बनाएंगे, उसको जिताएंगे। ये आपका डेमोक्रेसी है। एक होती है ऑटोक्रेसी कि एक ही आदमी रहता है, कोई भी नहीं रहता, ठीक है। मोनार्की जिसमें बादशाहत रहती है कि भैया मैं ही रहूँगा, कोई और नहीं रहने का। एक होती है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जनता पे जुल्म भी हो रहा है और जो है जनता का ना वोट डालने का राइट से उनको बिल्कुल बना रखा है बहुत बुरी लेवल पे, जो नॉर्थ कोरिया में है, वेरी गुड एग्जांपल, डिक्टेटरशिप नॉर्थ कोरिया में, किम जोंग उन। तो वहाँ जनता कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं, जो हम कहेंगे वो होगा। मोनार्की में जरा बादशाह जरा अपनी रियाया का ख्याल भी रखता, सऊदी अरब वाला मोनार्की सिस्टम। और मिलिट्री को क्या होता है, मिलिट्री को जहाँ पे तख्ता पलट हो जाता है, सारा चार्ज मिलिट्री के हाथ में आ जाता, जैसे म्यांमार में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, ठीक है, नहीं पाकिस्तान में भी हुआ है। आर नाइबर कंट्री मिलिट्री को। लेक्चर्स इज इंटरेस्टिंग और नॉट। तो डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पे हमारा राइट्स है वोट देने का, राइट टू वोट, हम वोट देंगे, जिसे चाहें बिठाएंगे, पावर समझो इस उंगली की, ठीक है। रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक का भी सेम सा मीनिंग्स है, जिसे चाहे हम मना सकते हैं, लेकिन जो है आदमी अपने लिए फ्री विल है, फ्री विल है, अपने आप से कुछ भी कर सकता है। ये 5 चीज़ें तो मेन थी इसमें, बाकी छोटी छोटी 4 चीज़ें और थी। क्या थी वो, ये देखो प्रीएम्बल दोबारा डिस्कस कर दिया मैंने, रिवाइज करा दिया एक बार, फिर भी एक बार इसको बहुत एक लफ्ज़ पे हमने बहुत लंबी बात की है, आप अच्छे से देखना उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, प्रीएम्बल के नीचे के 4-5 पॉइंट और थे, ठीक है। देखो जी देखो, एक तो वो था लिबर्टी, लिबर्टी मतलब हर किसी को अपने जीने का अधिकार है, अपनी फ्रीडम है, अपने आप से वो किसी भी धर्म पे चल सकता है, किसी भी धर्म पे रह सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो है मैं चाहे अपना कुछ भी किसी को भी चुनूँ, मैं अपने आप में फ्री हूँ अकेले में। एक घर में भी होता है ना ऐसा अंधा कि ना अब्बा की सुनता ना अम्मा की सुनता, किसी की भी नहीं सुनता, टेंशन फ्री रहता है। तो लिबरल, जैसा अमेरिका में यूएसए में क्या होता है, लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म मतलब ये है कि किसी चीज़ को नहीं मानते भाई, हम अपने आप से लिबरल है, और अक्सर लिबरल लोग ही एथिस्ट की तरफ जाते हैं। तो लिबर्टी भी है यहाँ पे। आर्टिकल 21 है, भाई एक आदमी है, वो एक आदमी कह रहा है भाई मैं तो नहीं देना चाह रहा वाली पार्टी को वोट, मैं तो इसको भी नहीं देना चाह रहा, इसको भी मैं तो नोटा दबाना चाहता हूँ। लिबरल है, आज़ाद है भाई, इसको कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब अपने आप से राइट टू लाइफ है उसको, चाहे वो कारोबार में कुछ देखे। ऐसा नहीं है कि खाली क्या बोलते हैं, डॉक्टर की दुकान जो है, डॉक्टर पर फला कौम, एक ही कौम के आदमी डॉक्टर ही देंगे, कोई दूसरा कौम का न रहने का, कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है किसी भी काम पे। हर आदमी लिबरल है, कोई भी काम करे, किसी भी मामले में वो लिबरल है कंट्री के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि याली कौम जो है यही वाला काम करेगी, याली कौम यही वाला काम करेगी, उनके अलावा कोई काम नहीं। तो यहाँ पर लिबर्टी है, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक, लिबर्टी है, तो याली चीज़ है। ये मैंने इतना डिस्कस किया था ना, आपने, आपको समझ में तो आ रहा है ना। फिर क्या था, इक्वालिटी था, आगे पीछे हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। समानता, सब में बराबरी, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं होने का। काला गोरा पीला नीला हरा तोतई, कैसा भी रंग का आदमी, सब ऊंच नीच नहीं है। देयर आर नो द डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है, सब बराबर है, ठीक है। इक्वालिटी है सबके, हर माल बांटने के हिसाब से, उसके हिसाब से। इससे पहले जस्टिस था, जस्टिस
जो कानून जो है, न्याय सबके बराबर होगा, फैसले सबके लिए बराबर होंगे, ठीक है, हिसाब से हैं, पॉलिटी के हिसाब से भी, सोशल के हिसाब से भी, ऐसा भी हर किसी के साथ न्याय बराबर होगा, जस्टिस है, ठीक है। और उसके बाद क्या था, फ्रेटर्निटी, मतलब हमारे देश को यूनाइटेड करने के लिए डिग्निटी चाहिए होगी तो हम सबको यूनाइटेड कर सकते हैं। ये एक प्रियम्बल था, मतलब संविधान के अंदर इन्हीं सब चीज़ों पे एक आर्टिकल है। और इससे भी पहले हमने जो है ना ये बता दिया है कि एमएलए एमपी कैसे बनते हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, जुडिशरी में कौन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आते हैं, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, ये सब हमने बता दिया। आप पॉलिटिकल लेक्चर एक बार और देखिए, ठीक है। अभी हमने रिवाइज किया है, लेकिन हमने ये प्रियम्बल शुरू किया, हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम आर्टिकल 1 शुरू करने जा रहे हैं, आर्टिकल 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो आर्टिकल 1 शुरू करने से पहले, क्योंकि हम थोड़ी सी बेसिक चीजें बात कर ले। आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 एक काम चीज है, इन्हें थोड़ा बच्चों को घर कर कराऊं। आर्टिकल 1 में क्या करना है भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बना देता हूं, जब ये आप समझेंगे। आर्टिकल 1 पढ़ने जा रहा है। आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 क्या होता है, आर्टिकल 1 है अब जैसे भी होता रहेगा भाई। हम जो है आर्टिकल 1 शुरू कर रहा है, 395 आर्टिकल है। आर्टिकल 1 क्या होता है, इंडिया। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो है भारत है, इंडिया जो है भारत है। इंडिया, द आर्टिकल 1 says according to the Lakshmikant polity book, India that is भारत under the article 1। कौन संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो है वो भारत है। यानी दोनों यहाँ पे सिस्टम समझाए गए हैं, दोनों सिस्टम बताए गए, इंडिया भी कह सकते हैं, भारत भी कह सकते हैं। अभी हमने देखा इसके अंदर जो है, जो कि भारत है। और फिर इसी आर्टिकल के अंदर 3 पॉइंट है, छोटा सा समझने में आपको आसानी होगी। यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट एंड इट्स टेरिटरी, और तीसरा यूनियन टेरिटरी। हम अब उसको बताते हैं थोड़ा सा, क्योंकि और भी डीप उसी दिन पढ़ाएंगे। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। तो आर्टिकल 1 ने क्या कहा है, सिर्फ इंडिया दैट इज भारत, जो कि इंडिया जो है भारत है। अब भारत हो गया। अब दूसरा बात क्या है कि इंडिया जो है एक फेडरलिज्म सिस्टम पे काम करता है। क्या पे काम करता है, फेडरलिज्म सिस्टम पे। अब फेडरलिज्म सिस्टम क्या होता है हम आपको बताएंगे, फेडरलिज्म सिस्टम क्या होता है और यूनाइटेड सिस्टम क्या होता है। देखो दोनों वर्ड में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। आर्टिकल 1 में इतनी बात समझ में आई, इंडिया दैट इज भारत। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़ने लगे हैं हम, 1 समझने लगे हैं हम। तो सबसे पहले यूनियन को मत पढ़ो अभी ना, यूनाइटेड और फेडरलिज्म। तो यूनाइटेड और फेडरलिज्म क्या होता है। यूनाइटेड कहता है किसी भी चीज को जोड़ना, इधर समझो, किसी भी चीज को जोड़ना क्या कहलाता है, यूनाइटेड, ठीक है। और किसी भी चीज को बहुत पक्का करके जोड़ना वो कहलाता फेडरल। हाँ, अब अमेरिका है तो अमेरिका का फुल फॉर्म है, ठीक है, यूएसए कहते हैं ना अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में कितने बहुत से राज्य हैं, पर वो यूनाइटेड है,
जुड़े हुए हैं। सारे छोटे छोटे देश बन के एक यूएसए बनता है। जैसे लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, चिकागो, एरिजोना, स्कोडेल, कितने है ना, कितने बहुत सारे अमेरिका के देश है, न्यूयॉर्क एंड येल सिटी और वो सिटी, ठीक है, कितने बहुत सारे चीज़ें हैं। तो वो सारे वो क्या चीज़ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड हुए हैं। अब जैसे अमेरिका देखोगे ना तुम, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका, तो इसमें छोटे छोटे देश हैं। ये हम यूएसए में ये राज्य हैं छोटे छोटे, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़ के क्या बनते हैं, यूनाइटेड। हाँ, अब हम कहते हैं ना कि हम सब यूनाइटेड होने चाहिए, हम सब यूनाइटेड होने चाहिए। तो आप यूनाइटेड का मतलब होता है जोड़ना, और फेडरल का मतलब होता है बहुत पक्का करके जोड़ना, ठीक है। तो अपना देश जो है एक यूनियन है, इंडिया, दैट इज भारत, एंड यूनियन मतलब फेडरल मतलब मजबूत करके जुड़ा हुआ। अपने यहाँ कितने राज्य हैं, कितने स्टेट हैं, स्टेट कितने हैं, 29 कहते हैं, 28 भी, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक्स में चेंजेस होता रहता है, अब राज्य कोई नया बन जाए, लेकिन 28 राज्यों को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी कितनी है, यूटी, यूनियन टेरिटरी कितनी है, पहले 7 थी, अब 9 हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम सब, हाँ, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इफ यू विल नॉट आस्क द क्वेश्चन, आई विल नॉट क्लियर एनी कंफ्यूजन। फिर मैं सोचूंगा जस्ट आई एम बस ओनली टीचिंग, क्योंकि आप लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। अभी पहले यूनाइटेड मतलब जुड़े हुए नॉर्मली, और फेडरलिज्म मतलब पक्के जुड़े हुए, ठीक है, नहीं मजबूती से। अब मैं आपको बताता हूँ, एक दीवार है, आपने लकड़ी वो ली, ब्रिक्स ली, ईंटें, और तलाव पर एक चट्टा लगा दिया और 7-3 का मसाला लगा दिया, मतलब हल्का वाला मसाला लगा दिया, या फिर आपने गारे से कर दी वो दीवार, तो एक तरीके से वो होगा यूनाइटेड, यानी अपने टूट जाएगी आसानी से ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चाहे झटके मार के भी ईंटें निकाल लोगे आप, ठीक है। तो अमेरिका के राज्य ना ऐसी हैं, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संयुक्त जुड़े हुए, यूनाइटेड अरब इमारात, यूएई में भी बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, वो आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद में एक यूएई बन गया, यूएई, जिसमें दुबई को तो कहते हैं यूएई, ठीक है। अमेरिका में क्या है, यूएसए, यूनाइटेड वाले मिसाल दे रहा हूं मैं, यूएई, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे नहीं, जैसे अपना यूपी है, बिहार है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े राज्य जुड़े हुए हैं, जो कि कभी भी अलग हो सकते हैं। अब उनके ऊपर सॉवरेनिटी है, उनकी टेंशन फ्री है, लेकिन अभी जुड़े हुए हैं। फिलहाल यूएसए बना रहा है मिलके, एक सरकार बन जाती है, सबको बढ़िया नफा बढ़ता है, सारे राज्यों को टेंशन फ्री हो जाते हैं, हमारे लोग खुश है भाई, हमें क्या चिंता है भाई, और हम अपने शहर में राज भी कर रहा है, और एक पावर बैठा दी, इस तरीके से सिस्टम है। ऐसे यूनाइटेड अरब इमारात, छोटे छोटे अरब कंट्रीज में भी जो है, दुबई में, यूएई में छोटे छोटे राज्य थे, उनको एक कर लिया, लेकिन ये फेडरल नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाला। अब मैं जो मसाले वाली बात बता रहा था, तो ये तो हो गई गारे वाली ईंट से जो दीवार खड़ी करी, ये यूनाइटेड है दीवारें, चाहे जब खिड़की से तेज करके खींच लोगे आप तो निकल जाएगी एक ईंट। अच्छा एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। अब एक दीवार है, हमने बहुत बढ़िया वाला मसाला मंगाया, अंबुजा सीमेंट वाला, ठीक है, और हमने उससे दीवार करी, और बहुत मोटी करके दीवार करी, बढ़िया करके, उस पर प्लास्टर भी हो गया, वो हो गया, तो वो क्या है हमारा फेडरलिज्म सिस्टम, फेडरल सिस्टम है वो, यानी अब ये ना टूटेगी, ये दीवार किसी से नहीं टूटेगी। तो हमारे इंडिया जो है, जो यूनियन है, ठीक है, आर्टिकल एक ये कहता है कि इंडिया जो है, इंडिया दैट इज भारत, और वो क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया है, और फेडरलिज्म सिस्टम है हमारा, यानी जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 28 राज्य है ना हमारे यहाँ, और वो बिल्कुल नहीं टूटने के किसी कीमत पे भी, वरना तो हर कोई अपने अपने राज्य को अलग लेकर के चल जाता, नागालैंड अलग चल देता, गुजरात अलग चल देता, तेलंगाना अलग चल देता, जहां पे जिसकी सरकार है वो कहता मैंने अपना देश बना लिया, है क्या नहीं। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में ये बात बता दी गई है, ठीक, हाँ, आप समझते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इतनी बात क्लियर है, आगे चलूँ मैं, यही बातें भाई देखो कल भी बतानी पड़ेंगी। अब हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, राज्य बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा। राज्य किसे कहते हैं, जैसे एक स्टेट जहां पर एक सीएम बैठता, चीफ मिनिस्टर बैठता एक,
उसे एक राज्य कहते हैं। राज्य जैसे यहाँ का यूपी का चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी, ठीक है, और जैसे ममता बनर्जी जी, और जो है और दिल्ली में दिल्ली एक वो बाद में बात आएगी, वो यूनियन टेरिटरी में आती है। और जैसे मान लीजिए बिहार है, ये सब राज्य हैं। क्या हैं? तो राज्य हम पहले पढ़ लें, थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देता हूँ। राज्य पढ़ेंगे भाई। भाई देखो भारत का नक्शा ऐसी है, बढ़िया है, अब समझ लो, 12 चित्रकारी करेंगे बाद में। भैया नॉर्थ कहाँ है इसका? ऊपर। वेरी गुड। ईस्ट कहाँ है? ये ईस्ट, ये एरिया नहीं, इधर क्यों ना, जिधर है। वेस्ट किधर है? और भैया साउथ? साउथ नीचे। आ रही बात समझ में? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अब हम जो है ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं स्टेट। तो पॉलिटिकल नक्शा बनाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टेट में सबसे ऊपर यहाँ क्या आएगा भाई? वो कश्मीर। कश्मीर। भैया ऊपर वाले एरिया है तो सीधी सी बात है बर्फीला एरिया होगा, नॉर्थ वाले सारे बर्फ के, तो यानी गोरे भी होंगे लोग। साउथ वाला धूप का एरिया है भाई। मैं रंग रेसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का काले सफेद पे वो नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल। नीचे वाले धूप ज़्यादा है, इक्वेटर के पास से थोड़ा करीब है, तो यहाँ के काले लोग होंगे। बीच वाले हमारी तरह गेहूँ ही होंगे, है क्या नहीं? और बिल्कुल नीचे वाले तो काले, बिल्कुल मंगरेला होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। धूप से सिके हुए। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है? कश्मीर सबसे पहले, फिर उसके बाद लद्दाख। क्या है? फिर यहाँ पे हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ऊपर क्या है सबसे? कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर क्या आ गया? यूपी। भाई यूपी कहाँ से आ जाएगा अभी भाई? बताओ जी। उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड आ गया ना। 4 हो गए। फिर उसके बाद यूपी। भाई यहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में, ठीक है, दिख तो रहा है ना, ठीक है। दिल्ली से अंदर को आगे बढ़ो। अभी ये भी इधर इधर को भी चलेंगे, पहले इधर का पुल कर लेना, ईस्ट साइड का, ईस्ट का पुल कर ले हम पहले। फिर यूपी के बाद क्या आएगा? बिहार। बिहार। क्या आएगा? बिहार। फिर बिहार के बाद बताओ। चाइना। चाइना कहाँ से आ जाएगा? आसाम। आसाम। आसाम के बाद हरियाणा। भाई अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आगा? मेघालय। ये क्या आगा? त्रिपुरा। और इधर नागालैंड। पहले ध्यान से समझ लो, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, यूके, उत्तराखंड, यानी यूपी, बिहार, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। अब मिजोरम तो रह गया, मिजोरम, ठीक है। ये ईस्टर्न एरिया कवर कर दिया हमने। ये क्या चीजें हैं? राज्य है, ठीक है। 28 करने हैं ना पूरे। अब इधर को आ जाओ भैया, अब यूनियन टेरिटरी भी लिखेंगे इसमें यहाँ तो आप, फिर उसमें पढ़ते रहेंगे। अब इधर को आओ भैया, इधर को आने के बाद में आ गए हिमाचल के बाद आ गए क्या आगा बताओ? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली और यहाँ पे ये हरियाणा पंजाब के बीच में चंडीगढ़। फिर रेगिस्तान। हरियाणा के बाद पंजाब हो गया, ये गुजरात। क्या चीज है? गुजरात। और बीच में मध्य प्रदेश, यानी बीच में तो क्या चीज है? एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, यू के मतलब उत्तराखंड, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म भी समझो, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद आ गया, फिर यहाँ पे आ जाओ भैया, ये बिहार तो ये था ना, बिहार के नीचे बंगाल आ गया था, बंगाल, बिहार के नीचे बंगाल आ गया। और यहाँ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये आ गया क्या? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद ये क्या आ गया? आंध्र प्रदेश। और ये आ गया तमिलनाडु। और ये गुजरात, गुजरात आ गया था। गुजरात के बाद ये आ गया महाराष्ट्र, यानी एमपी, जहाँ मुंबई है, यहाँ ये समुद्र है सब,
ये कौन सा समंदर है, इधर वाला बताओ, अरेबियन सी, अरब सागर यानी, अरब सागर, और इधर कौन सा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इधर कौन सी है, ईस्ट की तरफ बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, और इधर अरब सागर यानी इधर अरब की कंट्री आ जाएंगी। फिर वो जब वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। अभी हमें राज्य समझने हैं ना पूरे, ठीक है। अभी मैं दोबारा याद करा दूंगा। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो गया ना, महाराष्ट्र के बाद में भैया इधर आ जाओ, ये तेलंगाना, वैसी वाला तेलंगाना, और जो है इधर क्या आ गया भैया, महाराष्ट्र, तेलंगाना। महाराष्ट्र के नीचे क्या चीज है बताओ, अरे गोवा है भाई, छोटा सा बहुत, गोवा। फिर इसके बाद केरला, जो विको का काम करने जाते हैं लोग बाग। नहीं, बेंगलोर जो है इसमें आ गया ना, ये यहाँ को आएगा। अभी बेंगलोर जो है राजधानी है, उसको हम कर्नाटक कहते हैं। ये क्या आएगा, कर्नाटक, क्या आएंगे, कर्नाटक। ये कौन से रहेगा खाली भाई, 28 होगा नहीं, कर्नाटक 28 होगा नहीं। अब ये जगह रहेगी खाली यहाँ की। अब हम बताएंगे एक बार, हम जो है ना 28 राज्य दोबारा गिन लेते हैं। सबसे पहले कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है नहीं। और जो है इसके ऊपर जो है यहाँ पे, यहाँ ये जो लिखा है ना, इसके ऊपर काय का बॉर्डर है, नेपाल का। नेपाल अलग कंट्री है, ये दूसरा देश लग जाता है, ठीक है नहीं। और इसके ऊपर चाइना है, ये चाइना एक अलग कंट्री है। ये सब वर्ल्ड मैप में पढ़ेंगे हम बहुत बढ़िया करके, प्रोजेक्टर लगा करके, हैं नहीं, कनाडा वनाडा नहीं, इधर जो है यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद फिर यहाँ अफगानिस्तान है, ठीक है। और ऊपर जो है, ऊपर ये सब चाइना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब तो इधर कश्मीर वाला एरिया चाइना के कब्जे में थोड़ा सा, और इधर का एरिया पाकिस्तान के कब्जे में, जिसे पीओके बोलते हैं। इसे पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इधर का हिस्सा। और इधर का थोड़ा सा हिस्सा जो वाला है चाइना के, उसमें LAC बोलते हैं ना, LAC पे हमला हुआ, LAC पे धमाका हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये अलग लाइन है। आ रही समझ में इतनी, ये घबरा जाएगा इसे कोई देख के। सबसे पे ऊपर क्या है, ये आ गया इधर का क्या है। अब मैं बताऊं, बीच में मध्य प्रदेश, ठीक है। अब हम एक बार साफ करके, अब तुम बताओगे, जहाँ मैं उंगली रखता रहूंगा। फ्री में याद हो गया यार तुम्हें, पूरी भारत का नक्शा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम किधर, अगर हम भटक भी जाएं तो नक्शा पता होगा तो आ जाएंगे इधर। नहीं भाई, ये नक्शा अगर आपको नहीं आता तो इसका मतलब आप मल्टी डायमेंशन स्टूडेंट नहीं है, आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। आप खाली एक सब्जेक्ट पे अपनी पूरी जिंदगी दे देंगे। बहुत पढ़ो, इतना पढ़ो कि सामने वाला हैरान रहे यार, आपको किसी फील्ड में कोई हरा ना पाए। आप जो है ना, अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे, ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, तो आपके सामने कोई टिक ना पाएगा। पावर ऑफ बिलीफ, पावर ऑफ ईमान, आपके पास दीनदारी दुनियादारी दोनों होगी। आप किसी भी फील्ड में, आप ये मत सोचिए मैं फाइनेंशियली के, आपके पास नॉलेज है ना, तो आप कमाने का तरीका आप खूब दिमाग है, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़िंदगी भर तो रहना नहीं है, एक दिन हमें चले जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना कमाओ कि मोटरसाइकिल मंजिल तक रख जाए, इतना कम मत कमाओ कि मोटरसाइकिल भी पूरी ना चल पाई, बीच में मंजिल में छोड़ दिया। लोग बाग भी कह रहे हैं यार ये तो पढ़ लिख के बेकार ही रहा यार। इतना कमाओ कि मंजिल तक आपकी गाड़ी पहुँच जाए, बीवी बच्चे अपने बच्चे पल जाए, अच्छी एजुकेशन दे दो, अच्छी हेल्थ दे दो घर वालों को, सोसाइटी के लिए गरीबों के लिए कुछ कर जाओ, अपने जो रिलीजियस तुम्हारे रिचुअल्स हैं उनको पूरा कर लो, ये जैसे हज उम्रा ये सब। तो अभी तुम इतना कमाओ, और इतना ज़्यादा ही मत कमाओ कि क्या बोलते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से हट जाओ, गुमराह हो जाओ, कि इतना गाड़ी में ज़्यादा तेल मत डालो कि वो फट जाए, लीकेज हो जाए। तो कमाने को कोई मैंने करता, सारी डायमेंशंस खुली हुई हैं। आप स्किल वाले हैं तो अच्छा से कमाइए, डॉक्टर बनिए, मास्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, और अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं बहुत सारे जो हमें आया देते हैं। अब बताओ भैया, ये क्या है भैया, गुजरात क्या है, गुजरात। और बिल्कुल बीच में क्या है, मध्य प्रदेश। यहाँ क्या है भैया, कश्मीर। अरे अब तो आ रहा है भाई समझ में। और जी यहाँ क्या है, यूपी। अरे वही वाह। और यहाँ उत्तराखंड, जहाँ नैनीताल है ना। और यहाँ क्या है, भाई बिहार वाले तो सारे गोरे हो जाएंगे अगर यहाँ पहुँच गए तो। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। और यहाँ क्या है, अच्छा। और यहाँ क्या है जी, यहाँ साउथ का तो इलाका है, बताओ ना, तमिलनाडु। और ये क्या है, कर्नाटक। और
ये क्या है जी? ये आपका गुजरात। सपनों का शहर दुबई, वो मुंबई। मुंबई। अरे भैया मुंबई। अच्छा, और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ बताओ। यहाँ अरुणाचल प्रदेश। हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, वेरी गुड। और यहाँ क्या है? यहाँ वो है उड़ीसा। नागालैंड। नागालैंड, ठीक है नहीं? और यार जगह छोटी है, इधर से उधर भागना पड़ता है। और जो है भाई इधर को आ जाओ थोड़ा सा। यहाँ क्या है जी? जी पंजाब। और यहाँ हरियाणा। और यहाँ दिल्ली। दिल्ली। और इसके लिए चंडीगढ़। ठीक है, तो ये क्या है? सब राज्य हैं। कल को बढ़िया करके पढ़ाएंगे जब नक्शा बनाएंगे ना, जब सब लड़के आ जाएंगे। अभी इतना ही पढ़ाना है बस, ठीक है? तो अब हमें कहने का मकसद ये है, राज्य कितने हैं? ये सब क्या है? 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं। इसमें सब कौन बैठते हैं? चीफ मिनिस्टर बैठते हैं एक एक राज्य में। यूपी में एक अलग चीफ मिनिस्टर बैठेगा, जैसे यहाँ पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी हैं। और बिहार में कोई और बैठेगा, बम्बई में कोई और बैठेगा, तेलंगाना में कोई और बैठेगा। हर जगह कोई ना कोई अलग चीफ मिनिस्टर बैठेगा। एक बना के प्रधानमंत्री बन। हाँ, इन सबके ऊपर जो राज करेगा वो एक प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है नहीं? 28 राज्यों पे। हाँ, तो हमारी राजधानी क्या है? दिल्ली। तो वो जो अब जो है क्या बोलते हैं, वो कहाँ बैठेगा? वो दिल्ली में बैठेगा। और ये सारे सीएम जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, वो अपने अपने राज्यों में बैठेंगे। आ रही समझ में कुछ पॉलिटिक्स शुरू? अब 28 तो है हमारे राज्य। कितने राज्य है? 28। कितने हैं? 28। और यूटी कितनी है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, कितनी है? 9। अब यूनियन टेरिटरी क्या है भैया? ये देखो, इन राज्यों पे जो राज होता है उसके चीफ मिनिस्टर का होता, उसके चीफ मिनिस्टर का होता राज। हालांकि चीफ मिनिस्टर खुद कमान में प्राइम मिनिस्टर की होता, लेकिन यूनियन टेरिटरी जो होती हैं, छोटी छोटी जो देश, छोटे छोटे जो राज्य टाइप के होते हैं, ये भी टेरिटरी होती हैं। टेरिटरी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? टेरिटरी मतलब टुकड़ा, छोटी सी कोई लैंड, कोई छोटी सी जगह, उसको बोलते हैं टेरिटरी। यूनियन मतलब सेंटर की, यानी मेन गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर वाली गवर्नमेंट दो है ना, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें हमारा प्रधानमंत्री बैठते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट है, हाँ, जो हर राज्य में होती है। 28 राज्यों में 28 गवर्नमेंटें होंगी, कहीं कोलैबोरेट करके हो, कहीं कुछ हो। और एक जो गवर्नमेंट होगी मैन, जो सबको लीड कर रही है, जो पूरे यूनियन को लीड कर रही है, जो पूरे फेडरलिज्म सिस्टम को संभाल रही है। काहे को संभाल रही है? फेडरलिज्म को संभाल रही है। उसको क्या बोलते हैं? सेंटर गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये जो टेरिटरी है, टेरिटरी मतलब जमीन, एक छोटा सा टुकड़ा, टुकड़ी, खित्ता, जमीन या छोटा सा कुछ, तो यूनियन टेरिटरी। यूटी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन टेरिटरी, यानी सेंटर का राज है उस पर डायरेक्ट। अब जैसे दिल्ली है, सबसे पहले यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दिल्ली। तो इस पर डायरेक्ट सेंटर का राज है। चीफ मिनिस्टर कितने भी बन जाए यहाँ, चीफ मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं होती है भाई यहाँ, ठीक है? पावर किसकी है सारी? ये क्योंकि यूटी है, ये यूनियन टेरिटरी, चीफ प्रधानमंत्री की होगी। केजरीवाल यहाँ बैठे हैं, और ये यूनियन टेरिटरी है क्योंकि ये जगह ही सरकार की डायरेक्ट सेंटर की है, उनका अपना खित्ता ही नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल है अपने इंडिया की। क्या है? कैपिटल। कैपिटल दैट मीन राजधानी। राजधानी मतलब राज करेंगे यहाँ से बैठ के पूरे इंडिया पे, कहाँ क्या होना है, कहाँ क्या होना है, कहाँ क्या होना है, ठीक है नहीं? तो पहली यूनियन यूटी क्या है? दिल्ली। दूसरी क्या है? दामन एंड दीव। तीसरी बॉम्बे तो राज्य है। नागर हवेली, पौडीचेरी, पुद्दुचेरी भी कहते हैं इसको। और यूटी कौन सी और बताओ? चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी राज्य नहीं है, वो यूटी है। और जितनी भी यूनियन टेरिटरी है ना, सब चमकती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सेंटर लगाता है भाई पैसा वहाँ। किसी का कोई राज्य से कोई मतलब ही नहीं भाई। ये सब ये नहीं, जो मैं बता रहा हूँ ये पूना मुन्ना तो ये सब उसमें आते हैं, हिमाचल इधर के एरियो में जितने। अभी नहीं, अभी और विचार और है। दामन एंड दीव, नागर हवेली, पौडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, और क्या है बताओ? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और क्या है? नहीं, मालदीव नहीं, मालदीव दूसरी कंट्री है भाई, वो है इंडिया के अंदर, वो तो दूसरी कंट्री। लक्षद्वीप अपने इंडिया के अंडर में आता है ना, जैसे भारत बनाया था ना हमने,
तो यहाँ पे श्रीलंका है, क्या है ये, यहाँ पे तमिलनाडु है ना। तो लक्षद्वीप कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे लक्षद्वीप, हाँ। और यहाँ पे क्या है, मालदीव। मालदीव। तो यहाँ से थोड़ा सा बोट कर लो, एक मालदीव घूम आओ अपने ऐसे आराम से, साउथ में अगर घूमने का एरिया तो भैया राने लक्षद्वीप हो गया। अंडमान निकोबार, अरे यार अंडमान निकोबार कहाँ है, अरे अंडमान निकोबार कहाँ है, देखो ये आ गया लक्षद्वीप, अंडमान ऊपर, अंडमान और निकोबार ये आइलैंड है। तो यहाँ पे बहुत, यहाँ पे एक सेंटिनल नाम की जनजाति रहती है, बड़ी खतरनाक सेंटिनल नाम की जनजाति रहती है, काले काले लोग रहते हैं यहाँ पे इस आइलैंड पे, अंडमान निकोबार के। काले पानी की जेल का कुछ है। हाँ वो भी है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी थी, लेकिन एक आइलैंड छोटा सा यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है छोटे छोटे, ये बना तो दिया छोटे छोटे। आइलैंड किसे कहते हैं, जो बीच पानी में पड़ा हुआ रहता है, आठ टापू टाइप का, चारों तरफ से दीवार नहीं होती। अब उसमें क्या होगा, हाँ भाई जी कहाँ देख रहे हो यार, क्लास चल रही है भाई। हाँ नहीं देख रही हूँ मैं क्लास में वो। तो क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार में क्या है, एक सेंटिनल नाम की जनजाति रहती है, काली काली, बहुत खतरनाक होती है, इंसान खा जाती है मार के। अगर कोई यहाँ पे, अभी पिछले दिनों में यहाँ जब भूकंप आया था या सुनामी आई थी, तो यहाँ से हेलीकॉप्टर भेज दिया था इनको मदद पहुँचाने के लिए सेंटिनल आइलैंड पे जा करके, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आइलैंड है। सेंटिनल आइलैंड पे उन्हें हेलीकॉप्टर से कुछ सामान प्रोवाइड कराने लगे, उन्हें हेलीकॉप्टर ही गिरा लिया और खा गए भैया उन्हें। तो यहाँ पे जनजाति बड़ी खतरनाक रहती है। तो एक तो यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप के बाद क्या है, अंडमान निकोबार। अंडमान अलग है, अंडमान ऊपर वाला, निकोबार नीचे वाला। निकोबार कितने हो गई यूनियन टेरिटरी, 2 4 6 7 8 एक कम रह गई। दादरा, दादरा एंड दामन दीव नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। चलो याद आया कि बता देंगे, अभी देख लेंगे, अभी एक मेरे दिमाग से निकल रही। हाँ लद्दाख, लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया, पहले कश्मीर का हिस्सा ही माना था, लेह लद्दाख और ये सब, उसको अलग कर दिया। अब उसको, उस पर डायरेक्ट केंद्र का वो हो गया शासन, यूपी का। इसको क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। हाँ मैं ये तो कह रहा था सर, ये कौन से प्रदेश होते केंद्र शासित प्रदेश यानी डायरेक्ट सेंटर से द्वारा गवर्न किए जाने वाले प्रदेश। इतना समझ में है। हैं? सेंटर चलाएगी, ये अभी क्या चल रहा है, आर्टिकल 1 चल रहा है। आर्टिकल 1 चल गया, इन्हें सेंटर चलाएगी। अब भाई कल को बताएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है नहीं। आर्टिकल 1 को शुरू करेंगे। अभी हमने तो 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी पढ़ी है। ये आपका होमवर्क है, पूरा सही करके देख करके आना है, मैं पूछूंगा कल, ठीक है। लेक्चर इज ओवर। ये सब जो करेगी केंद्र शासित प्रदेश है, इन पे जो